नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को सुगम, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के लिए गुरुवार शाम हाई पावर कमेटी की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंदिर प्रबंधन एवं प्रशासन ने कुल 16 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई कड़े सुधारात्मक निर्णय लिए हैं। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय फूल बंगला सेवकों से लेकर किया गया। कमेटी ने तय किया है कि अब तक इस सेवा के लिए श्रद्धालुओं को 1,51,000 रुपए की आधिकारिक रसीद काटनी होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में शुरू हुई और 2018 में तकनीकी कारणों से प्रभावित रही इस व्यवस्था में अब तक शुल्क सीधे सेवायतों द्वारा लिया जाता था, लेकिन अब इसे मंदिर के आधिकारिक खाते और प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सहायक नगर आयुक्त द्वारा मंदिर क्षेत्र के 35 मिठाई दुकानों की सैंपलिंग ली गई थी, जिसमें 14 दुकानों का माल मानकों पर खरा नहीं उतरा है। कमेटी ने एसडीएम और नगर निगम की मिलावटखोरी पर कड़ा नियंत्रण करने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंदिर की अतिरिक्त सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए अब सभी सेवकों एवं सेवादारों का अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन कराया जाएगा। कमेटी का मानना है कि इस कदम से भविष्य में किसी भी अप्रिय स्थिति या कानूनी जटिलताओं से बचने में मदद मिलेगी। विद्यापीठ मार्ग पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थित तरीके से नई रेलिंग लगाई जाएंगी। जगमोहन के माध्यम से ठाकुर जी के सुलभ दर्शन एवं लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत अब कमेटी ने संतोष व्यक्त किया है, जिससे कि देश दुनिया के श्रद्धालुओं को राहत मिली है। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों सहित कमेटी के सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि मंदिर की गरिमा और भक्तों की सुविधा सर्वोपरि है और इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने के दिशा निर्देश भी किए जाएंगे। हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है, क्या मुद्दे रहे, क्या देखिए, पहले जो इश्यूज थे उन पर चर्चा हुई और लगभग 16 बिंदु थे और मुख्य रूप से जो चर्चा का विषय था कि कुछ बिहारी जी टेम्पल के बगल में एक हॉल है जो अर्धनिर्मित है, वो विगत 10 वर्षों से अर्धनिर्मित अवस्था में पड़ा हुआ है, तो उसको पूरी तरह से अच्छे से फाइनल शेप दिया जाए। तो उसमें जो संस्था है PWD, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें लगभग उनके आकलन के हिसाब से 7 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि अंदाज से की गई है। इसके अलावा कुछ और राधा कुंड का जीर्णोद्धार है, बबनपुरी हनुमान मंदिर की मरम्मत जीर्णोद्धार है, मोहन बाग का से संबंधित जीर्णोद्धार मरम्मत, स्नेह बिहारी मंदिर से संबंधित जीर्णोद्धार मरम्मत, ये सभी जगह चूंकि बिहारी जी के मंदिर से ही कनेक्टेड हैं, इसलिए इनका पूर्व में भी चर्चा की गई और आज एक उप समिति बनाई गई है। इसमें 2 सदस्य जो नामित किए गए हैं राजभोग और शयन भोग के, उन लोगों को भी रखा गया है और साथ में समिति के 2 और माननीय सदस्य हैं, जिनके द्वारा वस्तु स्थिति का आकलन किया जाएगा कि जो अभी कुल खर्च बताया गया है अनुमानित, उसमें उतने खर्चे की आवश्यकता है, कितना जीर्णोद्धार, मरम्मत, सफाई वगैरह वगैरह। तो एक ये इशू था, इस पे अगली मीटिंग में वो अपना पक्ष रखेंगे, आख्या देंगे, तो अंतिम रूप से उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। निधि वन में पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की थी कि निधि वन में जल जो है वृक्षों को वो नहीं मिल पाता है, जिससे कि वहां बड़ी दशा अच्छी नहीं। गर्मी के
परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम ने पिछली मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में वहां पर पूरी मीठे पानी के पूरे निधिवन में मीठे पानी के द्वारा जल की आपूर्ति की व्यवस्था कर दी है, जो शीघ्र ही अगले हफ्ते से प्रारंभ हो जाएगी। और गर्मी का मौसम भी आ रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा, हम लोगों ने बहुत सराहनीय कार्य किया नगर निगम ने, उस पर चर्चा हुई। ई रिक्शा का आप जानते ही हैं कि क्या हालत है। 22,678 ई रिक्शा चल रहे हैं वृंदावन मथुरा में, और जिसमें से मात्र 3146 रजिस्टर्ड हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली बार भी मीटिंग में ये चर्चा की गई कि ARTO प्रवर्तन या RTO ये लोग इस पे संज्ञान लें। ट्रैफिक प्रशासन से, जो पुलिस के ट्रैफिक विभाग का प्रशासन है, वो संज्ञान ले। लेकिन आप लोगों ने भी अनुभव किया कि बड़ी दुर्दशा है। दर्शनार्थी जो यहाँ यात्री आते हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई है, उन्हें दूर दूर अपने वाहनों को खड़ा कराया जाता है। पार्किंग बना दी गई है 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर दूर, और ई रिक्शे के माध्यम से वो विचरण करते हैं पूरे वृंदावन में। और ई रिक्शे का जो कार्य प्रक्रिया है ये बहुत ही निंदनीय है। इस पे अगले मीटिंग में RTO आगरा को तलब किया है, उनको आज भी आना था, लेकिन किसी विशेष कारणों से कोई दुर्घटना हो गई है एकमातपुर में बताया गया, जिससे वो नहीं आ सके। अगली बार उनकी उपस्थिति अनिवार्य है कि वो बताएंगे कि क्यों ऐसा कुछ प्रशासन चल रहा है। फिर कुछ बैनामे हुए हैं, उनका अनुमोदन किया गया है। और बैंक से संबंधित बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, उस पर चर्चाएं हुई कि कैसे प्रबंधन किया जाए, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से मिले, और खर्च करना है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। कुछ हमारे यहाँ तिजोरी, अलमारी वगैरह हैं जिनके बारे में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें SDM, सिटी मजिस्ट्रेट, CO और प्रबंधन के कुछ लोग हैं, जिनके द्वारा जो प्रक्रिया है अपनाई जानी है। परंतु चूंकि बीच बीच में आप देखते हैं यहाँ इतना भीड़ और इतनी ज्यादा लोगों की संख्या, होली का अवसर था, तो इस वजह से उसमें भी समय नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मथुरा में आप लोग जानते हैं कितनी कठिनाई से अपना कार्य कर पाते हैं। आए दिन तो यहाँ VVIP मूवमेंट होते हैं, बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, जिनके कारण निश्चित रूप से उन्हें कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो उसकी व्यवस्था जो है, उसमें जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनका आकलन बहुत शीघ्र ही इसी मार्च के माह में कंप्लीट कर लिया जाएगा, इसके निर्देश दिए गए हैं। सहायक खाद्य आयुक्त मथुरा भी उपस्थित थे, जिनसे विशेष रूप से जो खाद्य सामग्री बिहारी जी टेम्पल के आसपास विक्रेता हैं, उन्होंने बताया 35 पेड़े वाले हैं, तो उनसे उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। तो उन्होंने बताया कि साहब हमने उसमें कुछ लोगों का सैंपल लिया, 21 लोगों का, जिसमें से 7 लोगों का सैंपल जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पाया गया। लेकिन वो बहुत अच्छे से इस चीज को हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने ये अवगत कराया कि उनके खिलाफ CGM कोर्ट में और ADM के यहाँ रिपोर्ट की गई है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, अर्थदंड और जो भी विधिक कार्रवाइयां हैं वो। और उनसे ये अपेक्षा की गई कि भविष्य में वो बहुत युद्ध स्तर पर जो पेड़े वगैरह जो प्रसाद के बनते हैं, जो खाने की सामग्री वहां बिकती है, उस पर नियंत्रण करें और वो देखें कि उसका वो मानक के अनुरूप है अथवा नहीं है। इसके बाद सिक्योरिटी से संबंधित कुछ प्रक्रिया थी, जिसमें सिक्योरिटी वालों से संबंधित कार्रवाई और मुख्य रूप से सफाई कर्मचारियों का वेतन वगैरह का 3 महीने का वेतन उनको देने का आदेश कर दिया गया है, जिससे कि कोई असुविधा ना हो किसी प्रकार की। बाकी सब उनके द्वारा जो किया जा रहा है उसका पूरा विवरण
प्रबंधन जो कार्यकारी प्रबंधक है उनसे मांगा गया है। वो अगली मीटिंग 9 तारीख के लिए रखी गई है। 9 अप्रैल की मीटिंग फिक्स कर रहे हैं, बृहस्पतिवार का दिवस है। इसके बाद जो सेवादार हैं, इनके नौकर और सहयोगी आप लोग देखते हैं कि बहुत विचरण करते हैं मंदिर के अंदर, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए एक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है कि उनका वेरिफिकेशन उनके आईडी, उनके रेजिडेंशियल प्रूफ से और जहां के रेजिडेंट हैं वहां के थानों के संबंधित थाने से मंगाकर देखा जाएगा कि उनका प्रीवियस कोई ऐसा रिकॉर्ड ना हो जिससे कि उन पर कार्रवाई करनी पड़े या उन्हें अंदर मंदिर के अंदर प्रांगण में जाने से रोका जा सके। तो ये एक प्रक्रिया है, उसको चालू करा जा रहा है। और अधिक मात्रा में जो सेवादार रहते हैं, उनके जो नौकर और सहयोगी हैं, उनका प्रवेश भी हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। धीरे धीरे कम हो रहा है और कम करेंगे, क्योंकि अब जब रेलिंग लग गई है तो उनकी सेवा की अब कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये आप लोग भी देख रहे हैं, रेलिंग के बाद जो प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है वो सब सर्वविदित है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये सेवादारों के नौकर और सेवक जो गड़बड़ सड़बड़ करते थे, ये सब बंद हो रहा है और लगभग बंद हो गया। एक बात और आपको बताऊं, और बहुत हर्ष के साथ बता रहा हूं, कि इस होली के महीने में एक भी पिक पॉकेटिंग, जेब कतरे की रिपोर्ट नहीं आई है। ये बहुत बड़ी जीत है। जबकि पिछले वर्ष होली के उत्सव में बिहारी टेम्पल के अंदर पिक पॉकेटिंग और चेन स्नैचिंग और मोबाइल गायब करने की 400 से अधिक केस दर्ज हुए थे। तो आप अंदाज लगाइए कि कितना अच्छा उत्कर्ष कार्य हो रहा है। तो ये सब मीडिया वालों की भी ऐसी वो होनी चाहिए कि कुछ अच्छी चीजें जो हो रही हैं उनकी प्रशंसनीयता आपसे भी अपेक्षित है। और हम लोगों को 80G इनकम टैक्स का भी रिबेट का भी मिल गया है। वो हमारे जो नियुक्त जो सीए हैं उन्होंने उसमें धारा जो हो रही है उनकी प्रशंसनीयता आपसे भी अपेक्षित है। और हम लोगों को 80G इनकम टैक्स का भी रिबेट का भी मिल गया है। वो हमारे जो नियुक्त जो सीए हैं उन्होंने उसमें धारा जो जिससे कि हमें एग्जम्पशन का, छूट का जो पैसा आता है उससे छूट मिलने का वो हमें मिलेगा। टेम्पल को फंड जो आएगा उसमें मिलेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी कि बहुत सारा पुराना कबाड़ जैसा सामान रखा हुआ है, तो ये हो रहा है कि उसको जगह भी घेरे है और उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो उसको अपनी प्रक्रिया के अनुसार नीलाम किया जाए। वो भी मार्च में प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। साथ में इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी जो नीलामी की प्रक्रिया का देखेगी। बाकी इसके अलावा कुछ और बिंदु जो मुख्य रूप से आज हम लोगों ने तय किए हैं, उनमें से जो बिंदु आज हमारे सामने आए, एक तो फूल बंगले से संबंधित है। देखिए, फूल बंगला के बारे में बताया गया कि ये 2005 में माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल की गई थी गोस्वामी गण द्वारा। उस पिटीशन में अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिस आदेश के अनुपालन में 15,000 रुपये मात्र 2005 में फूल बंगले का जो सेवायत है वो रसीद कटाएगा और वो भगवान के नाम से जमा होगा। पता ये चलता है कि फूल बंगले का सारा जो धनराशि है वो गोस्वामीगण या सेवायत लेते हैं, ऐसा चर्चा है। आप भी इस बारे में जानकारी आपको होगी। और लोग कहते हैं कि 5 लाख 10 लाख पता नहीं कितने लाख। तो 2005 में 15,000 रुपये माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में किया था। वो रिट पिटीशन अंततोगत्वा माननीय उच्च न्यायालय से
खारिज हो गई है 2/8/18 को। 2/8/18 को खारिज हो गई है और अभी भी वो 15,000 रुपये मात्र भगवान की सेवा में आते हैं और फूल बंगले का सारा सुख जो है वो सेवायत उठा रहे हैं। तो अब फूल बंगला शुरू होने जा रहा है 29 तारीख से। तो एक ये चूंकि 2005 में एक वैल्यूएशन अंदाज से की गई कि 6-7-8 हजार रुपए 10 ग्राम सोने का दाम था, आज वो 1,60,70,000 रुपए है। सभी को पता है, रोज अखबार में हम लोग पढ़ते हैं और न्यूज़ में भी सुनते हैं। तो उस दृष्टिकोण से 1,51,000 रुपए प्रति फूल बंगले की रसीद कटेगी जो ठाकुर जी को सेवा में जमा करनी होगी। बाकी भविष्य में क्या पता चलता है, कितना धनराशि जो सेवादार ले रहे हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इसको 1,51,000 नियत किया गया है जो फूल बंगले में, और इसका प्रबंधन भी हम लोग प्रबंधक के द्वारा ही करेंगे। कुछ रजिस्ट्री के बारे में भी चर्चाएं हुई, तिजोरी लॉकर जैसे आपको बताया उसका खुलवाना का भी, और एक विषय आया कि विद्यापीठ से इस बार जो भीड़ में आपके होली के समय जो लोग आ जा रहे थे उनका इतना ज़्यादा एक दूसरे से वो हो रहा था, प्रभावित हो रहे थे, झगड़े भी हो रहे थे कि धक्का मुक्की। तो ये सजेशन आया कि पुलिस विभाग की ओर से कि वहाँ पर भी अगर हम लोग सेंट्रल में रेलिंग परमानेंट लगा दें तो एक तरफ आना वन वे टाइप, एक तरफ से आए एक तरफ से जाएं तो लोगों को धक्का मुक्की से बचाव हो जाएगा। तो इसका निर्णय ले लिया गया है कि वो कार्य शीघ्र संपादित होगा और स्टील की अच्छी रेलिंग जैसे अंदर लगी वैसे ही हम लोग बनवाएंगे। एयर कंडीशनर का भी प्रपोजल आया था पहले भी, तो उसको हम लोगों ने उस समय पोस्टपोन कर दिया था कि पहले इसकी आख्या मंगवाएं कि एएसआई और जो इसके जानकार लोग हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वो बताएं। तो अंततोगत्वा ये पता चला कि नहीं, एयर कंडीशनिंग कराई जा सकती है। तो उस एयर कंडीशनिंग के संबंध में आज एएसआई की आगरा से प्रतिनिधि आई थी। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर उसकी एक पूरी व्यवस्था कैसे होगी जिससे कि पूरा प्रांगण एयर कंडीशनड रहे। तो ये बहुत बड़ा एक जो दर्शनार्थी है, जो सेवादार हैं, जो गोस्वामी हैं, जो और लोग वहाँ विचरण करते हैं, आते जाते हैं, दिन भर लगाते हैं, जो बेचारे सेवक हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं गर्मी में, उनको उससे मुक्ति मिलेगी। और प्रभु को अगर गर्मी में ठंडक फूल के साथ मिले तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। तो यही मुख्य रूप से आज बिंदु थे और इन पे चर्चाएं हुई विस्तार से, और समिति ने जैसा भी बताया आपको कि ये सब चीज़ें डिसाइड कर दी हैं और अगली बैठक 9 अप्रैल के 5 बजे सायंकाल की फिक्स करी है। आप लोग सर, एक प्रश्न था, ये जिस तरह से आपने ठाकुर जी को जगमोहन में लाने के लिए आदेश किया था, लेकिन वो आदेश अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, आदेश नहीं किया था, ये आदेश कराने का कार्य किए जाने की प्रक्रिया बता रहे हैं हमारे सेवादार लोग। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था, हम लोगों ने उनसे अपेक्षा की थी, और उस अपेक्षा में एक राजभोग के पक्षकार सेवादार ने देखी जगमोहन में पूरे होली उत्सव में जगमोहन में भगवान को लाए तो उसका क्या उन्हें परिणाम मिला और कमेटी को भी उसका सुख मिला। लोगों की भावनाओं से, लोगों की प्रशंसा से हम लोग बहुत खुश हैं। बाकी लोगों से भी अपेक्षा है, अनुरोध है कि वो ऐसे ही करें। तो अब ये तो उनके ऊपर है, क्योंकि पूजा का अधिकार तो उनका है। अब वो नहीं कर रहे हैं। अभी ये चर्चा हुई कि साहब समय जो निर्धारित किया है उससे खोलते भी नहीं है, बंद भी नहीं करते हैं, अपने मन से कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग 7 बजे से शुरू हो जाती है और उसमें आने लगता है कि अब भगवान के आरती शुरू हो रही है, अब खुल रहा है, भोग लग रहा है, ये लोग सब विलम्ब करते हैं। तो इनके विलम्ब से कौन दुखी है?
दर्शनार्थी। और कौन दुखी है? सबसे ज्यादा दुखी है ठाकुर जी, और ठाकुर जी ही वो करा रहे हैं जो ये कमेटी कर रही है। ये बिल्कुल सब लोग अपने माथे के अंदर घुसा लें, किसी से ना दोस्ती ना किसी से बैर। यहां जो भी कर रहे हैं हम लोग वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के आदेश का पालन है, और वहां जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके आदेशों की अवहेलना, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी देखिए सब बहुत विद्वान हैं वहाँ, पढ़े लिखे भी हैं, और बड़े 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 सबके वो भी हैं। आप क्या कहें, आप लोग तो सब बहुत पुराने लोग हैं, सब जानते हैं। मुझे तो और मिश्रा जी को आए हुए अभी 7 महीने हुए हैं, लेकिन 7 महीने में बहुत कुछ जानना, पहचाना, और बहुत से लोगों को पाया कि बड़े अच्छे विचारों के साथ हम लोगों से मिलते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों को बताते कि ऐसा करना चाहिए। हम लोग उसका अनुपालन कराने की पूरी चेष्टा करें। लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत कराई आपने, उसका क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप अभी बातचीत में पता चला कि 25,000 लोग जुड़ गए हैं। तो ये धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से आप लोग प्रचार करें। अपेक्षा है जो आपके चैनल हैं लोकल या उत्तर प्रदेश स्तर के या नेशनल स्तर के, आप लोग प्रचारित करिए कि भगवान के लाइव स्ट्रीमिंग से दर्शन हो रहे हैं। आपके प्रचार से मैं समझता हूँ अगली मीटिंग में ये 1000 की जगह लाख, और उसकी अगली मीटिंग में करोड़ की संख्या में जुड़ेंगे, ऐसा अनुमान है, और ऐसा ही कुछ भगवान की भी इच्छा है। जैसे आपने अभी बताया कि विद्यापीठ चौराहे से मंदिर तक के लिए बीच में रेलिंग लगाने की बात, इसको लेकर पहले भी बाकी जो स्थानीय दुकानदार वगैरह हैं उन लोगों ने विरोध जताया था, कि आसपास के लोगों ने विरोध जताया था कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होना स्वाभाविक है, हर अच्छे कार्य का। तो ये विरोध जो कर रहे थे उन्हें भी ये समझना चाहिए कि वो किसके लिए वहां बैठे हैं, दुकानें लगाए हैं, यात्री के लिए, दर्शनार्थी के लिए। तो ये मत सोचे कि उनके बिक्री पे कोई प्रतिबंध है या उससे कोई वो होगा। तो जब आदमी आएगा तो प्रसाद खरीदेगा। ये मेरी इच्छा है कि मैं वहां से खरीदूं या वहां से खरीदूं, ये जरूरी थोड़ी ना कि मैं उन्हीं से खरीदूं जो विरोध कर रहे हैं। और सब दुकानदार, सब बाजार जैसे है। आप देखिए, आप जाते हैं यहाँ बाजार में, प्रेम मंदिर के सामने मान लीजिए, तो बीच में डिवाइडर बना है, इधर भी खाने वालों के स्टॉल है, बड़े बड़े चौपाटी भी बनी है, इधर भी बीकानेर वाले के साथ 10 बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट हैं। तो इसमें विरोध क्या है? ये तो मेरी इच्छा है कि आप अच्छा सामान बेचोगे, आपका नाम होएगा, नाम से काम होगा। इसलिए ये विरोध करने का समय अब खत्म हो गया, ये भी हम बता दें। वो जमाना गया, 7 महीने पहले तक रहा होगा, अब समय बदल रहा है। अब बिहारी जी पूर्ण रूप से चैतन्य हैं, और उसी का हम लोग को आशीष भी मिल रहा है, आप लोगों को भी मिले।